तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाघ केव्स, बाघ गुफाएं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है MPPSC 2019 मेंस में 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बाघ गुफाओं को हम डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ, ये है बाघ की गुफाएं। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ये विंध्या पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्या पर्वत, ठीक। और विंध्या पर्वत में ये जिस हिस्से को आप देख रहे हैं ये साउथ स्लोप है। कौन सा स्लोप है? साउथ स्लोप, ठीक है भाई। अब ये नदी आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है बाघिनी नदी। क्या नाम है इसका? बाघिनी नदी। बाघिनी नदी के साथ साथ इसी क्षेत्र में एक मंदिर है, तो उस मंदिर का नाम क्या है? बागेश्वरी मंदिर, बागेश्वरी देवी का मंदिर, ठीक। अब यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन इस रास्ते से जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुफाएं यहाँ बनी हुई हैं। लेकिन गुफा शब्द प्रयोग करना इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि गुफा प्राकृतिक संरचना को कहते हैं। जो केव वर्ड हम यूज़ करते हैं, केव, तो केव वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नेचुरल स्ट्रक्चर को, जो नेचुरली बनता है। लेकिन ये क्योंकि मैन मेड है इसलिए इसको केव नहीं कहा जाना चाहिए, तो इसको हम स्मारक कह देते हैं, है ना। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन तो गुफा के नाम से ही आया है ना, क्योंकि प्रचलित नाम यही है, तो अब इसलिए हम शुरुआत में आपको बता दिए, अब बार बार हम इसको स्मारक नहीं बोलेंगे, गुफा ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने बताया आपको कि यहाँ पे 9 गुफाएं हैं, लेकिन ये 9 की 9 अब जो है इंटैक्ट फॉर्म में नहीं है, यानी कि कुछ जो हैं जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। अब थोड़ा सा और अच्छे से देखें, ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए गुफा का द्वार, ये गुफा का द्वार, ठीक है ना, यहाँ है, यहाँ है, ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ठीक। और थोड़ा सा क्लोज व्यू देखें तो ये रहा, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए पिलर किस तरह से, किस तरीके से इनको पिलर यहाँ पे लगाए नहीं गए हैं, ये पत्थरों को, चट्टान को काट करके पिलर बनाया गया है। मतलब ये पूरा एक चट्टान थी जिसे काटा गया है और उसके बाद ये पिलर उसमें बनाए गए हैं। इसको भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई मूर्ति है, शायद संभवतः भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन अब बिल्कुल खंडित हो चुकी है। तो ये तो था इसका कुछ इमेज। अब बात करते हैं फैक्ट्स की। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि टोटल केव्स हैं कितनी? 9 हैं। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि चट्टान को काट कर बनाया गया है, और ये विंध्य पर्वत के दक्षिणी स्लोप में है। जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में। अब ख़ास बात क्या है कि ये जो गुफाएं हैं प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो म्यूरल पेंटिंग्स के लिए, मतलब कि जो भित्ति चित्र होते हैं, भित्ति चित्र के लिए, यानी कि दीवार में जो चित्र बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं म्यूरल पेंटिंग, ठीक। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो केव वर्ड है इसके लिए हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये नेचुरल नहीं है, बल्कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद हमने कहा कि टोटल केव्स हैं कितनी? टोटल केव्स हैं 9, लेकिन 9 में केवल 5 ही हैं जो कि थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बनी हुई हैं। इसमें से जो नंबर 2 है, केव नंबर, गुफा नंबर 2, इसे पांडव गुफा कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने समय में शायद यहाँ भ्रमण किए होंगे, यहाँ ठहरे होंगे। जो केव नंबर 3 है इसको हाथी खाना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाथी खाना कहते हैं। इसी तरह से गुफा नंबर जो 4 है इसे रंग महल कहते हैं। गुफा नंबर 4 को क्या कहते हैं? रंग महल। अब ऐसा माना जाता है कि इसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, कोई दत्तक,
उसने संभवतः ही से इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बहुत स्पष्ट प्रमाण इसके नहीं हैं। तो अब बाघ गुफा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा माना जाता है कि शायद जब 10th सेंचुरी में, वैसे तो इसकी जो डिस्कवरी है 1818 में हुई, 1818 में हुई है, लेकिन अब ये है कि इसे बाघ गुफा क्यों कहते हैं? तो शायद संभवतः ऐसा माना जा सकता है कि 10वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो उसके बाद शायद इसको अबैंडन कर दिया गया होगा, इस प्लेस को यहाँ छोड़ दिया गया, यहाँ रहना लोगों ने छोड़ दिया होगा, तो शायद यहाँ फिर शेर बाघ वगैरह आके रहने लग गए होंगे, तो इसीलिए शायद इसको बाघ गुफा कहा जाने लगा। और बाकी नदी तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, बाघनी नदी। ठीक है, अब जो यहाँ की पेंटिंग्स हैं, कौन से भित्ति चित्र जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं, इसका प्रयोग क्या था? ये विहार के रूप में, बौद्ध जो भिक्षु थे वो उसको किस प्रकार से प्रयोग करते थे? विहार के रूप में, यानी ये यहाँ ठहरते थे, यहाँ पे उनकी धर्म सभा हुआ करती थी। तो अब इसमें जो केव नंबर 3 है और केव नंबर 4, ये काफ़ी, इस गुफा में जो पेंटिंग्स मिली हैं ये काफ़ी क्लियर हैं, और थोड़ा बहुत क्लियर गुफा नंबर 2, 5 और 7 में भी हैं। ठीक है, जब हमने कहा था 5 गुफाएं स्पष्ट हैं, तो उन 5 गुफाओं में से 3 और 4 नंबर जो है वहाँ की जो चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, वो स्पष्ट हैं, और जो गुफा नंबर 2, 5, 7 है उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्लियर है। तो ये तो पहले ही बता दिया है कि गुफा नंबर 2 को क्या बोलते हैं? पांडव गुफा बोलते हैं। और ख़ास बात ये है कि यहाँ जो चित्र बने हुए हैं, ये चित्र स्पिरिचुअल इनका कंटेंट नहीं है, बल्कि कैसा है? मटेरियलिस्टिक है, यानी कि सांसारिक घटनाओं पर चित्र बनाए गए हैं। तो ये थी बात इन गुफाओं के फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए 3 मार्क के हिसाब से अगर एक लाइन में हमें इसका आंसर देना हो तो किस तरह से देना चाहिए? कि पहले तो आप बता दें कि ये गुफाएं, इनका स्थान क्या है, स्थान आपने बता दिया, फिर आपने बता दिया गुफाएं हैं कितनी और किस भौगोलिक क्षेत्र में, विंध्यन के साउदर्न स्लोप में आपने बता दिया, और म्यूरल पेंटिंग्स के लिए फेमस हैं। इतनी बात आप एक लाइन में बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के धार में विंध्य के दक्षिणी ढलान में पत्थरों को काट करके मनुष्य निर्मित गुफाएं बनाई गई हैं, जहाँ भित्ति चित्र, जो अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये आपके एक नंबर में, और अगर ज़्यादा जानकारी हो डालनी, अगर ज़्यादा नंबर का ही क्वेश्चन आ गया तो फिर ये भी बता दें भाई कौन से, किस नंबर वाली गुफा को क्या कहते हैं, फिर ये भी बता दें कि संभवतः किसने इसका निर्माण करवाया था, फिर ये भी बता दें कि इसकी खोज कब हुई, फिर ये भी बता दें कि बाघ गुफा संभवतः इसे क्यों कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो चित्र हैं इनके बारे में आप बता दें। तो इस तरह से ये हो गई बात बाघ गुफाओं के बारे में।